कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो स्थगित नहीं हुआ, लेकिन रैलियों पर लगाम लग गई है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगातार बात इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। खैर, जब रैलियों पर लगाम लगी उसके बाद सभी पार्टियां इस जुगत में लग गई हैं कि किस तरह से जनता से कनेक्ट बनाया जाए और अपनी बात उन तक पहुंचाया जाए, अपना एजेंडा उन तक पहुंचाया जाए। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अगर वर्चुअल रैली करवाने की बात करता है तो हम कहेंगे कि चुनाव आयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हमको रैली करवाने के लिए मुहैया करवाए, क्योंकि इस तरीके से हमारा प्रचार होगा और उसी जिस तरह से रैलियों पर रोक लगी है उसके एवज में हम लोग जनता से सीधा कनेक्ट बना पाएंगे। और खबर यह चल रही है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली करने के संबंध में कोई आदेश पारित कर सकता है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वर्चुअल रैली करवाना चाहता है तो हमें भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जहां पर हम अपना प्रचार कर सके। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा के आईटी सेल के लोग झूठ फैला रहे हैं मेरे बारे में, जिसमें एक तस्वीर वायरल की जा रही है जो फ्रांस की है। उसमें उन्हें इत्र कारोबारी के साथ दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर बीते दिनों छापा पड़ा था और तमाम अवैध और धांधली के केसेस उसके सामने निकल करके आए थे। अखिलेश यादव का कहना है वो जो तस्वीर है वो नकली है और भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च करके अपनी आईटी सेल से प्रोपेगेंडा चलवा रही है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी बात कैसे जनता तक पहुंचाएं, ये चीज चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तमाम चीजों पर बात करी और बात इस पर भी करी अखिलेश यादव ने कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदला जाना गलत था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में शहीद हुए जनरल विपिन रावत के सम्मान में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रख दिया था, जिसके खिलाफ अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा कि ये गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलने में यकीन रखती है, बेहतर काम करने में नहीं। इसके अलावा आपको बताएं कि वर्चुअल रैली को लेकर के अलग अलग पार्टियां किस तरीके से काम कर रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर अपने सोशल मीडिया पेजों पर पार्टी की महिला केंद्रित अभियान लड़ सकती हूं पर उन्होंने बात करी। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पार्टी की तरफ से कहा गया कि बातचीत में कार्यकर्ता और जनता दोनों प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल भी पूछ सकते हैं और पूछा भी। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह की घोषणा करने वाली पहली पार्टी बन गई है जो वर्चुअली जनता से कनेक्ट करेगी और रैली करेगी। कोविड संक्रमण के चलते मामलों को देखते हुए अभी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ही जमीनी रैलियों, मैराथन जो दौड़ करवा रहे थे और चुनावी अभियानों को स्थगित करने का ऐलान किया था और पार्टी पूरी तरह से वर्चुअल मोड में आ चुकी थी। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी पर नजर डालें अखिलेश यादव के बयान के इतर तो राज्य के 400 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लोगों को आमंत्रित करने वाला लिंक ट्वीट किया जा रहा है। संभवतः ऐसा पहला कदम है जिसमें कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों और लोगों से जुड़ने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बना रही है जहां पर लोग जाकर के बात कर और सुन सकेंगे। इसके अलावा एक फोटो में पार्टी के बीजेपी का जवाबी अभियान जो है फर्क साफ है उसका भी जिक्र है। बीजेपी कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर इसी नाम फर्क साफ है से एक अभियान चला रही है जिसमें 2012 के और 2017 के अखिलेश यादव के कार्यकाल को भ्रष्ट और माफिया राज कहकर के प्रचारित किया जा रहा है। 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल था। समाजवादी पार्टी ने उसी तर्ज पर फोटो साझा करके इस अभियान में योगी सरकार के 5 साल की कामकाज की तुलना अखिलेश यादव सरकार के कामकाज से करी है। तो ये चीजें तमाम पार्टियां कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सत्ताधारी भाजपा भी जो चुनाव अभियान में सोशल मीडिया गेम का हमेशा से नेतृत्व करती है वो अब लगातार अखबारों में भी विज्ञापन दे रही है। फुल पेज, हाफ पेज विज्ञापनों की बौछार कर रही है और इसमें अधिकांश विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ 3 मुख्य नारे प्रकाशित हो रहे हैं। ये नारे हैं डबल इंजन की सरकार, सोच ईमानदार, काम दमदार और फर्क साफ है। इन नारों के जरिए सरकार जो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करने की कोशिश कर रही है और सोशल मीडिया पर भी हम जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सबसे मजबूत रहता है उसके जरिए भी प्रचार करने की कोशिश कर रही है। और अखिलेश यादव की जो मांग है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए, देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है। अगर लेता है तो किस तरीके से चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार को डिजिटल करने में अपनी भूमिका निभाएगा और ये
आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बीते 1 साल से 2 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है और आने वाले वक्त में देखा जा रहा है कि लंबा चलेगा, तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर होने वाले चुनावों को लेकर के अगर चुनाव आयोग इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने की बात करता है तो ये एक अपने आप में गंभीर कदम होगा और आगे आने वाले चुनावों को प्रभावित करेगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने तमाम पैतरों को बदलने के लिए भी मजबूर करेगा। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, हमारी नजर बनी रहेगी और चुनाव आयोग किस तरह का फैसला देता है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी आपको पसंद आई, खबर पसंद आई, तो इसको साझा करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है, किस तरीके से चुनाव होने चाहिए, क्या वर्चुअल रैली को लेकर के जो अखिलेश यादव की मांग है उसको पूरा किया जाएगा और अगर पूरा किया जाएगा तो किस तरीके से उसको किया जाना चाहिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।